अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अम्मी का चैनल। और वो अम्मी मैं हूँ जो आपको खाना बना के सिखाती है ना, तो वो मैं अम्मी हूँ। तो आज ईद है, इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को ईद मुबारक कह दूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और घर पे रह के अपनी फैमिली के साथ में ईद मनाएं। और जो प्लेन के जो हादसा हुए उन सब के लिए दुआ करें कि उन सबको अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दें और उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। उन सब के लिए बहुत दुआ करें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें और पड़ोसियों को ज़रूर याद रखें, उन लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ भेजा करें। आज भी मैं जो शीर बनाऊंगी तो वो मैं पड़ोसियों के लिए भी निकालूंगी, वो आप देखिएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं खुद, अपने घर वाले तो खाते हैं लेकिन दूसरों के लोगों के लिए भी जब आप भेजें तो आपको दिल से बड़ी खुशी होती है। तो ऐसा ज़रूर किया करें। और अब मैं आपको जो है अपने किचन की तरफ लेके चलती हूँ। अब आपको मैं अपनी रेसिपी बताती हूँ। मैं आज शीर खोरमा बना रही हूँ, तो मैं आपको शीर खोरमा की रेसिपी देती हूँ और वो बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर मेरी चीज़ें ट्राई किया करें, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो चीज़ें होती हैं वो मेरी अम्मी की और मेरी अपनी जो पसंदीदा, मेरे घर में जो पसंद की जाती हैं, मेरी फैमिली में जो पसंद की जाती हैं मेरे हाथ की चीज़ें, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो आप ज़रूर वो सब चीज़ें ट्राई ज़रूर किया करें। चलें तो फिर चलते हैं। वीवर्स, ये जो मैं शीर खुरमा में चीज़ें डाल रही हूँ, वो सबसे पहली चीज़ तो यही है, सिवैयाँ। अच्छा, मैं इसको क्रश करूँगी और ये वाले जो हैं ये अंदर जाएंगे, मोटे मोटे वाले बादाम। और ये मैंने मोटे मोटे से कूटे हैं। और ये हैं जो मैं कहती हूँ हवाइयाँ जो गुस्से में लोगों के अफसोस में जो हवाइयाँ उड़ती हैं ना, वो तो ये हवाइयाँ जो ये मैं ऊपर गार्निश के लिए ये। अच्छा, ये किशमिश, ये भी पत्ते में ही जाएगी। और ये छुहारे हैं, ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ये भी पत्ते में ही जाएंगे। और ये खोपरा है, ये भी मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ये भी पत्ते में जाएगा। अच्छा, ये खोया है, ये मैं और भी क्रश करूँगी इसको। और ये मैं पत्ते में बीच में नहीं डालूँगी, लास्ट में मैं पकाते वक्त डालूँगी, ताकि ये घुल भी ना जाए और इसका जायका भी अच्छा है। अच्छा, और ये इलायची है, ये मैं अभी जब ऑयल में पकाती हूँ क्योंकि वो मिक्स हो जाता है, और घी में नहीं पकाती हूँ क्योंकि वो ऊपर ऊपर तैरने लगता है। तो ये इलायची है, ये मैं क्रश करके ये ऑयल में कड़कड़ाऊँगी, जो बघार करते हैं, क्या करते हैं। और ये है केवड़ा एसेंस है, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी, चंद ड्रॉप्स डालूँगी, ये क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ पकाने की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। ये 1 कप का, ये छोटा कप है, मैं थोड़ा सा और इसमें ऑयल डालूँगी। बस ये मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें इलायची डालती हूँ। जैसे ये ब्राउन होती है ना, तो फिर मैं इसमें, ये मैंने इसमें डाल के ना, ये सेवइयाँ इसमें क्रश कर दी है। इस तरह से हाथ से आप इसी में डाल के क्रश कर दें, तो फैलती भी नहीं है, इसमें सही रहता है। तो मैं ये ज़रा ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें सेवइयाँ डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा क्रश भी कर दिया करें, बहुत लंबी लंबी फिर बीच में चमचे के अंदर आती है ना, तो अच्छी भी नहीं लगती हैं। और इसको ब्राउन कर दूँगी। अब मैं इसमें दूध डालती हूँ।
और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब वो ठंडी होती है ना तो वो बिल्कुल जमी जमी सी, बहुत ज़्यादा जमी हुई हो जाती है, कस्टर्ड टाइप की है, बल्कि कस्टर्ड से भी ज़्यादा वैसी, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा व्यूअर्स, ये हल्का सा गर्म हुआ है ना, तो मैं ठंडे में मैंने नहीं डाला, अभी मैं हल्के सा गर्म हुआ है तो ये मैं सारे जो ड्राई फ्रूट इसके अंदर जाएंगे वो मैं इसमें अभी डालूँगी, ताकि ये नरम हो जाए, तो तभी वो जायका देते हैं, वरना फिर ये मोटे मोटे सख्त से आएंगे। ये मैं थोड़े अभी डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अपने अंदाजे से आपको जो चीज़ जितनी पसंद है ना आप इतनी डालिए, अपने घर वालों के हिसाब से, कौन क्या चीज़ ज़्यादा खाता है क्या नहीं खाता है। तो ये मुझे छुहारे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये थोड़े से ये भी नरम होंगे, इसके पकते के साथ ही साथ ये नरम हो जाएंगे। और ये मैं धीमी आंच के ऊपर इसको पका रही हूँ ताकि ये गाढ़ी हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, ये थोड़ी सी मैं रंग बिरंगी जो सेवइयाँ होती हैं ना, वो मैं ऐसे ही इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालें ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए कि थोड़ी सी खूबसूरती सी आ जाती है, उसके लिए मैं डाल रही हूँ। तो ये मैं थोड़ी सी डाली है, इस वक्त डाली है, ताकि जो है ना वो गल जाए, और ये थोड़ी सी कम गले, ताकि इसका कलर नज़र आता रहे, इसलिए मैंने ये अब डाली। चीनी का नहीं बताया था, लेकिन चीनी आप लोग भी अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद हो। तो मैं भी अभी थोड़ी डाल के देखूँगी, अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो फिर मैं और डालूँगी। तो ये मैं चीनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालूँगी और थोड़ी सी बाद में डालूँगी। अच्छा ये व्यूअर्स, ये मैंने 2 किलो के दूध के अंदर 1 पैकेट मैंने ये सेवइयों का डाला था तोड़कर, और थोड़ी सी वो रंग बिरंगी सी सेवइयाँ थी, वो नहीं भी डालती तो वो इतनी काफ़ी थी जो मैंने डाली थी दूसरी वाली सेवइयाँ। और दूसरे मैंने ये जो चीनी डाली है, ये मैंने 1.5 कप की अभी डाल दी है। और आप भी इसी तरह कीजिएगा, पहले आप इसको पकाएं डाल के, फिर उसके बाद चखें। अगर आपको मीठा सही लगता है तो ठीक है, वरना अगर आपको लगे कि कम है तो अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर दीजिएगा। कि जी मुझे जो है ये चीनी थोड़ी सी कम लग रही है, वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ी सी कम है, क्योंकि फिर थोड़ी सी ठंडी होती है ना ये, तो फिर इसकी चीनी कम लगने लगती है, इसलिए मैं इसकी थोड़ा सा और डाला है मैंने। ये समझे मेरे ख्याल से 5-6 टेबल स्पून की मैंने और डाल दी है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं खोया है ये मैं डाल रही हूँ इसमें, और फिर मैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर दूँगी। और इसी टाइम पर मैं ये थोड़े से ड्रॉप्स ये मैं केवड़े के डाल रही हूँ। ये मैं जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी ताकि ये ना अच्छा सा मिक्स हो जाए इसके अंदर। और अब ये गाढ़ा भी हो गया है, देखें आप, बस इतना ही गाढ़ा चाहिए होता है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं। फिर ये आप जब ठंडा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ हो जाएगा। शीर इसी तरह की अच्छी लगती है। व्यूअर्स, अब ये देखें, इतना हमें गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ठंडा होगा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा रहता है इतना। अब मैं इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ। अब ये मेरा तैयार है, और बस मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, हम सबसे पहले जो निकालते हैं ना, आपको पता है, हमारे पड़ोसियों के लिए, तो ये मैं उनके लिए निकाल रही हूँ। और ये देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और ये देखें, ये निकाल दिया, मैं इसको गार्निश करती हूँ। तो ये हमारे पड़ोसियों की है, और ये हमारे घर की है।
अच्छा, ये डिश हमारी अपनी है, हमारे घर वालों के लिए।